हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल तीसरा स्कंद, हरे भागवतम का कृष्ण प्रभु। तीसरा स्कंद दंडवत पढ़ना प्रणाम। स्टार्ट किया, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर प्रथम अध्याय, जिसमें मैत्री ऋषि और विदुर के बीच में क्या संवाद हुआ उसके बारे में। तो अभी हम लोगों ने कल बैकग्राउंड पढ़ा कि किस प्रकार ये विदुर कौन है और क्यों विदुर ने ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि विदुर को हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा। वो पूरा बैकग्राउंड हमने पढ़ा। एक तरह से महाभारत का भी उसमें बैकग्राउंड आ जाता है, तो पूरा उसके बारे में पढ़ा। अब विदुर सब जगह तीर्थ स्थानों का दर्शन करते करते भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके सारे तीर्थों का दर्शन करते करते अभी वो यमुना के वहां पर आके पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने उद्धव, जो कि कृष्ण के मित्र हैं, उद्धव का उनको भेंट हुआ। यहाँ तक हमने पढ़ा। आज हम लोग उसमें आगे और अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गीताकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्मा ये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मंगलाचरण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयस्थो यपुत्राणि विदुनोति सुहृत् सदा। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय, तीसरा स्कंद पहला अध्याय, श्लोक नंबर 25। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तो विदुर, जो भगवान कृष्ण के नित्य संगी है, से मिलते ही तुरंत भगवान कृष्ण के बारे में, उनके परिवार के बारे में पूछा। कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान मतलब कृष्ण और बलराम, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं? कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक हैं तो हैं? वे अत्यंत दयालु हैं। वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसा है?
रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अपनी उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। हे मित्र, मुझे बताओ, क्या सात्वतों, वृष्णियों, भोजों तथा दाशारोहों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो हैं? वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। हे भद्र पुरुष, शाम ठीक से तो है, वह भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। हे उद्धव, क्या युयुधान कुशल से? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और इस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। कृपया मुझे बताएं कि शफल के पुत्र अक्रूर ठीक से तो है? वह भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। तो अक्रूर की भी बहुत सुंदर लीला है। अक्रूर जब आया था वहां पर, तो जैसे ही उसके तो भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह देखे तो वहीं बड़ी लोटपोट करने लगा था। जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आगार है, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देव की कुशल से तो है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है और शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है? और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण मन का सृष्टा तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता रहा है। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा हृदय चारुदेश दत्त तथा सत्यभामा का पुत्र जो कृष्ण कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन ने के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो है? अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पद के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। कृपया मुझे बताएं, क्या विषैले सर्वतुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी जब वह उस पद पर चल पड़ता था। कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है? एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छन शिकारी के रूप में आए हुए शिव जी को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। तो एक एक जन के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं और साथ ही साथ उनके गुणों का भी वर्णन कर रहे हैं। वो कितने दक्ष है उसके बारे में भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो दोनों चीज हो गया, एक हालचाल भी पूछ रहे हैं प्लस उनकी गुणावली भी कर रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्त की निशानी है। जब एक भक्त किसी दूसरे भक्त के बारे में, उसकी कुशलता के बारे में पूछता है, तो साथ ही साथ उसकी ग्लोरीज भी करता है, उसको ग्लोरीफाई करता है। उसकी सेवाओं के बारे में, वो क्या चीज करने में कौशल है, उसके कौशल के बारे में भी बताता है। ये ग्लोरिफिकेशन है। साधारण दृष्टि से देखेंगे तो जिज्ञासा है, परंतु जिज्ञासा के साथ ग्लोरिफिकेशन भी है। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रहे रहे
जुड़वा भाई कुशल पूर्वक हैं। जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे पृथा पुत्रों द्वारा संरक्षित हैं, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है, जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। देखिए, सबका यहाँ पर ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हे स्वामी, क्या पृथा अब भी जीवित है? वह अपनी पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था। कुंती महारानी है पृथा के बारे में जब बोले तो अर्जुन को बोलते हैं ना पृथा पुत्र, जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीती। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। तो सबके बारे में सबका यहाँ पर वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अपने भाई के लिए, धृतराष्ट्र के लिए उनको मन में दुख है कि वो भी गलत रास्ते पे चल लिया है अपने पुत्रों को सपोर्ट करके। अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो इस मृतलोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं की महानता को जानता हूँ, अतः मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं विदुर जी कि हालांकि कृष्ण साधारण लोगों मर्त्य लोक में जैसे जो मनुष्य है उनके जैसे कार्य कर रहे हैं, परंतु ये कार्य मुझे मोहित नहीं करते, क्योंकि भगवान की कृपा से ही मैं जानता हूं कि ये कृष्ण भगवान है। गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है, मेरे आदि रूप में मुझे पहचाना जा सकता है केवल भक्ति के द्वारा। तो ये विदुर से पता चलता है कि विदुर कितने बड़े भक्त हैं। वो स्वीकार करें कि भगवान की कृपा से ही मैं उनकी महानता जान सकता हूं, और उनको जानने के बाद मैं क्या हूं, सभी प्रकार से मैं सुखी हूं, दुख मुझे छू भी नहीं पा रहा है, सभी प्रकार से सुखी हूं। कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 30 प्रकार की मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी का को निरंतर शुभ कर रहे हैं। तो कृष्ण जानते हैं भगवान है, फिर भी इतने कृपालु है कि उनको अभी भी मौका दे रहे हैं, तो वध नहीं करना चाहते। जैसे जो शांति दूत बन के गए थे कि सेटलमेंट कर लो, अपना समझौता कर लो और जाने दो, युद्ध मत करो। आगे कहते हैं भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है, उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों को समझाने के लिए किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन? तो भगवान क्यों आएंगे यहाँ पर? अपनी लीलाओं को संपन्न करके जो बद्ध जीव है उनको आकर्षण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ताकि वो वापस भगवत धाम चले जाएं, इसलिए आते हैं भगवान। तो ये भगवान की विशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर।
या तो ऐसा कहा कि हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमारा उसी समय जन्म हुआ है, उसी युग में, उसी चतुर्युग में जन्म हुआ है, जिस चतुर्युग में भगवान रामचंद्र आए, कृष्ण आए, चैतन्य महाप्रभु आए, ताकि हम सबके बारे में जान सक रहे हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में जान सकते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमको, इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को, इस शो अवसर को सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अतएव हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमान्वित किए जाने में के निमित्त हैं। वे अजन्मा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा के प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदु के परिवार में प्रकट हुए। भगवान अजन्मा है, फिर भी प्रकट होते हैं, जन्म लेते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो विदुर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे उद्धव से। इस सारे प्रश्नों के उत्तर हम कल पढ़ेंगे। इसके बारे में प्रश्न याद रहेंगे आपको? क्या क्या पूछा विदुर ने? बेसिकली भगवान श्री कृष्ण के बारे में सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने जानने का यहाँ पर। या तो देखिए कितना इसमें हम लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमको भी अगर किसी चीज की जिज्ञासा करनी है तो केवल हमको भक्तों से जिज्ञासा करनी चाहिए, भौतिकतावादी लोगों से कुछ पूछना नहीं चाहिए। भक्तों से जिज्ञासा करनी चाहिए और भक्ति के बारे में ही जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं देखता हूं अक्सर, मैं तो बहुत रेयर किसी ओकेजन में, पार्टीज में, गेट टुगेदर में जाता हूँ, और मैं वहीं पर जाता हूँ जहाँ पर भक्त आते हैं। मतलब किसी भक्त के परिवार में कोई फंक्शन हुआ तो मैं उसी में ही जाता हूँ। जनरल बौद्धिकतावादी लोगों के वहां पर नहीं जाता। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसा है कि वहां पर भी जिन भक्तों से मैं मिलता हूं वो लोग भौतिकतावादी बातें कर रहे हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, यहाँ वहां की चर्चा कर रहे हैं। मतलब मुझे कितना दुख लगता है कि इतना सुंदर अवसर मिला है कि हम लोग सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, भक्त एक साथ मिल रहे हैं, फिर भी भक्ति की बात नहीं आती है। इधर उधर की बातें, बिजनेस की बातें, इन्वेस्टमेंट की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें होती हैं। मैं कितना प्रयास करता हूँ कि मैं गीता के किसी श्लोक के बारे में, प्रभुपाद की लीला, मृत्यु किसी प्रभुपाद की लीला के बारे में चर्चा करूँ, बात छेड़ता भी हूँ, पर फिर भक्तों को लगता है अरे यार, यहाँ पर भी फिलोसफी चालू हो गया, कभी तो फिलोसफी छोड़े। तो इसलिए कई भक्त लोग ना मुझे अवॉइड भी करते हैं कि सूर्यवंशी प्रभु से मिलेंगे तो वो ना चालू हो जाएंगे फिलोसफी लेके। फिलोसफी तो ऐसे सुन ही रहे हैं, क्लास में सुन रहे हैं, तो इधर भी पार्टी में आए हैं तो यहाँ पर फिलोसफी क्यों सुन रहे? तो देखिए कैसी चेतना है हमारी। और ये मैं जिन डिवोटीज की बात कर रहा हूँ, ये लोग सब इनिशिएटेड डिवोटीज है, ज्यादा करके सब इनिशिएटेड डिवोटीज है। मेरे गुरु भाई हैं, गुरु माताएं हैं। तो
मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। जैसे मेरी वाइफ कहती है चलो ना, सब लोग तो आ रहे हैं। मैं बोला यार तुम ही जाओ, सब लोग आ रहे हैं तो सब लोग का क्या लेवल है नहीं है, मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है ये। इसलिए मैं ऐसे जब जब जगह जाता हूँ ना, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आधा पौन घंटा रहता हूँ। जिसके यहाँ पर है, उनसे मिला, सभी भक्तों को चेहरा दिखा दिया, हरे कृष्णा किया, और वहां से निकल गया। तो जैसे मैं अभी रिसेंटली एक गेट टुगेदर में गया था, कोई फैमिली फंक्शन था। वो लोग गुरु महाराज के एस्पायरिंग डिसाइपल में से हैं। तो उन्होंने पार्टी दिया था, तो वहां पर मैंने काफी भक्तों को देखा जिनका हाल ही में दीक्षा हुआ। तो जैसे एक माता जी को मैंने देखा कि वो ना इनिशिएटेड डिवोटी है, पुचका खा रही थी वहां पर। जो सब पार्टी में जैसे पुचका काउंटर, चिल्ला काउंटर, मॉकटेल काउंटर, ये सब लगता है, तो वहां पर पुचका खा रही है। तो मुझे बोला, उसने हरे कृष्णा किया, मैं भी ठीक है हरे कृष्णा किया। बोले प्रभु पुचका खाइए। मेरी वाइफ भी खा रही थी, और भी दो तीन माता जी लोग, ये लोग सब मिलकर खाए थे। उसमें कुछ इनिशिएटेड थे, कुछ नॉन इनिशिएटेड थे, जिनका दीक्षा हुआ। तो जिनका दीक्षा हुआ, मैंने उस माता जी को बोला, आप तो पुचका तो खा लिए, आपका दीक्षा हुआ है, आप पुचका खा लिए, क्या आपने पता किया कि ये पुचका भगवान को भोग लगा है कि नहीं? और पुचका में जो मसाले डलते हैं, मतलब जो भी वो लोग पुचका में डालते हैं, नमक डालते हैं, मीठ नमक डालते हैं, या चाट मसाला डालते हैं, जो भी डालते हैं, ये सारे मसाले जो है, जो टेस्ट जीभ के टेस्ट के लिए चटपटा बनाते हैं। और चटपटा भोजन जो है वो रजोगुण का भोजन होता है। आप लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए, सतोगुण का भोजन, रजोगुण का भोजन, तमोगुण का भोजन। तो आप लोग कैसे खा लिए? सबसे पहला बात तो वो ऑफर्ड नहीं है। आप लोग इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, आप लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले ये भोग लगा हुआ नहीं है। भोग लगा हुआ नहीं है, उसके बाद भी आप लोगों ने जीभ के टेस्ट के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए इसको खाया है। वो जो आदमी सर्व कर रहा है, वो भी पता नहीं, वो तो डिवोटी किसी भी एंगल से है नहीं, वो तो पैसे के लिए कर रहा है। तो उसकी चेतना भी कैसी है? तो वो चेतना उस पुचके में घुसी है, तो वो पुचका को आप खा रहे हैं, तो सोचिए अब आपकी चेतना कैसे होगी। और अगर आप जाके अब गुरु महाराज को बोलिए, गुरु महाराज हमने ना पुचका खाया है, हालांकि डिवोटी का फंक्शन था, पर हमने वहां पर कुछ ऑफर नहीं हुआ था, साधारण भौतिकवादी लोगों के हाथ से हमने चीजें खाई, तो देखिए गुरु महाराज क्या बोलते हैं, ये तो आपने पाप खाया, गीता के अनुसार तो आपने पाप खाया। अब आपका पाप कौन ले रहा है? गुरु महाराज ले रहे हैं। तो ये सब दीक्षा हो जाने के बाद बहुत सारी चीजों के बारे में ना सोचना पड़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस विनीत। हरे कृष्णा प्रभु। या प्रभु, आप जैसे बता रहे थे पुष्का खा रहे तो द थिंग इज कि आई एम ऑल्सो एट फॉल्ट और लॉट ऑफ टाइम, बट आई एम आस्किंग द थिंग कि जैसा आप बता रहे पुष्का जैसे कि रजोगुण में आ जाता है, बट दिस इज ऑल्सो सर्व्ड इन मायापुर एंड ऑल, तो वहां पर भी सर्व होता है, हाँ, पीपल आर ईटिंग विद द कि शायद मायापुर में वहां जो पर। सर्व होता है ना, मायापुर में जो सर्व होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग सर्व्ड इन मायापुर एंड देयर इज अ डिफरेंस हाँ, डू बिटवीन सर्व्ड अंडरस्टैंड इन अ डिवोटी पार्टी। कर रहे, लेकिन आपसे देखिए बोले ना चाट मसाला। मायापुर में अ, जो लोग पुचका सर्व करते हैं, वो लोग भक्त हैं। हाँ, वो आई लोग डू अंडरस्टैंड यार बात। सोलह माला जप करते हैं, चार नियम पालन करते हैं। हम्म। और आप अगर किसी भी पुचके वाले, मतलब मैं मायापुर में जिसके पास से पुचका खाता हूँ, हाँ वो हाँ। प्रतिदिन मंगल आरती अटेंड करता है, एंड ओके। ही इज सेलिंग पुचका
उसका मतलब काम ही वही है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, वो अपना फैमिली मेंटेन कर रहा है, मायापुर में धाम में हम्म रह रहा है, और उसकी हम्म चेतना वैसी है, उसकी चेतना वैसी है। आपको देखना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस प्लेज द मेन रोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कॉन्शियसनेस है। आप कोई भी कार्य कीजिए, अगर आपकी चेतना कृष्णा भावना भावित नहीं है, व्हाट डू वी से कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, हम लोग बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्णा भावनामृत, मतलब चेतना, हम्म। चेतना कृष्ण, कृष्ण चेतना होनी चाहिए हमारे यहाँ। हाँ वो प्रभु, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। तो बट हाँ, देखिए, मैंने तो भी ये ऑब्जर्व कॉन्शियसनेस, किया ना बहुत। कॉन्शियसनेस प्लेज तो द मेन रोल, द देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज कॉन्शियसनेस। जो बाहर में मतलब मंदिर के अंदर जो साइड में जो प्रभुपाद की समाधि के इस हाँ साइड जो हाँ 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 स्टॉल लगाते हैं, हाँ वो भक्त होते हैं, सब तिलक उलक लगा के रखते हैं। बट जब हाँ वो लोग सर्विंग करते हैं ना, हाँ एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि उनका कॉन्शियस भी होता है कि नहीं मेरे को बिजनेस करना है, वो फटाफट कर रहे हैं, वो ऑफर कर रहे हैं कि तरीके से, मतलब कि बस धंधा करना है। हाँ। हाँ, बट को श्योर है उनके भी परिवार है, बट को श्योर है उनको करना ही होगा, क्योंकि भाई कैसे चलेंगे तो अब, तो तो वो हम तो इसलिए चलाएंगे बोले, ही। देखिए, हाँ धंधा तो, धंधा सबको प्यारा है, हाँ, उनको लेकिन करना वो ही होगा, धंधा, वो क्योंकि धंधा क्योंकि मतलब, मेरे को मैं लगता आपको है बताता उनका। हूँ, हम्म हम्म मैं आपको बताता हूँ, हम्म मैं हाल ही में मैंने करम मिश्रा भक्ति, या भक्ति मिश्रा करम, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में ना, हम लोग भागवतम में, मेरा अभी संडे को एग्जाम हुआ, तो उसमें भागवतम में एक ये क्वेश्चन आता है कि प्रभुपाद एक जगह पर्वत में लिखते हैं कर्म योग के बारे में, ज्ञान, कर्म, कर्म योग एक्चुअली में क्या है, कर्म ओवर कोटेड विद डिवोशनल सर्विस, कर्म में भक्ति का लेप लगाया तो वो, तब वो कर्म योग होता है। ज्ञान योग में जब भक्ति का, ज्ञान में जब भक्ति का लेप लगाते हैं तो वो ज्ञान योग होता है, ठीक है ना। अब कर्म में भक्ति का लेप, अब वो पुचका बेचने वाला कर्म कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने भक्ति का लेप लगाया। क्या भक्ति का लेप लगाया, वो 16 माला जप कर रहा है। सबसे पहला भक्ति का लेप क्या, वो धाम में है। दूसरा भक्ति का लेप क्या, वो 16 माला जप कर रहा है। तीसरा भक्ति का लेप क्या है, वो 4 नियम पालन कर रहा है। चौथा भक्ति का लेप क्या है, कि वो वैष्णव तिलक लगाया है, कंठी धारण किया है, और वो पुचका को अपने घर में जब बनाता है तो वो उस हिसाब से भगवान को भोग लगा के फिर वहां आके सर्विंग करता है। वो कभी पान बीड़ी तंबाकू नहीं खाता है, इंद्र तृप्ति के लिए पुचका नहीं बेच रहा है। तो ये हो गया कर्म पे भक्ति का लेप, तो इसको भक्ति मिश्र कर्म कहते हैं। भक्ति मिश्र कर्म, एक होता है कर्म मिश्र भक्ति। कर्म मिश्र भक्ति क्या होता है, कर्म मिश्र भक्ति कि हम कर्म कर रहे हैं, कर्म के साथ खाली पूजा कर रहे हैं एज अ फॉर्मेलिटी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर्म मिश्रा भक्ति एंड भक्ति मिश्रा कर्म। तो ये हमको सोचना, ये हमको समझना पड़ेगा। अब ये जो पुचका वाला जो पार्टी में है, वो कर्म मिश्रा भक्ति, उसका कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मायापुर धाम में बैठ के जो पुचका बेच रहा है, उसके लिए भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो भक्ति करते करते कर्म कर रहा है, कर्म करते करते भक्ति नहीं कर रहा है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो वो एक और था। वेर इज द डिफरेंस इन कॉन्शियसनेस। यस प्रभु, थैंक यू। ठीक है। दैट राइट, नॉट क्लियर। मेरा खाली एक और क्या प्रभु की, जैसे कि समटाइम, जैसे कि अभी किसी भक्त का शादी था, हम्म तो वहाँ अपने गुरु सदन में था, तो हम्म वहां पर जैसे जो भी प्रसाद था, मंदिर से ही बना होगा, मतलब गुरु सदन में ही बना होगा पकड़ के। हम्म 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 तो प्रभु वहां पर, अब जैसे आपने क्लियर किया कि वहां पर भक्त नॉर्मली रहते हैं, हम्म तो लेकिन वहां पर प्रभु वो जो प्रसादम रहता है, कुछ जैसे बहुत ही ज्यादा चिली रहते हैं, जो नॉर्मल एक आप किसी शादी में जाए तो वही चीज वही होता है, बस हाँ यहाँ पर प्रिपरेशन अलग है, भक्त बना रहे हैं, भोग है, उनका कॉन्शियसनेस अलग है। तो यहाँ पर अगर सोचिए, अगर सपोजली अब मैं बोलूँ, अगर कोई क्या मंचूरियन है, अगर सोचो थोड़ा सा झाल होता है, तो शुड बी कंज्यूम दैट थिंग, और भी शुड की नहीं, ये तो बहुत ज्यादा तीखा है, तो दिस नॉट गुड फॉर, मतलब एज अ भक्त, तो या फिर नहीं ले लेना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भक्त ने बनाया है और ऑफर्ड हुआ है, और भक्त बनाया है इसमें उसने।
इसमें देखिए दो ओपिनियन आता है, एक होता है जनरल ओपिनियन, एक होता है मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपको क्या सुनना है मैं वो बताऊंगा। आपका कहो। एक जनरल ओपिनियन है जो सबके ऊपर, एक जनरलाइज ओपिनियन कि ठीक है भक्त वहां पर है, हमको खाना चाहिए, प्रसाद है खाना चाहिए, ठीक है। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन का मतलब मेरा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मैं वो बताता हूँ। मुझे वहां खाने की जरूरत क्या है? सबसे पहला बात, क्या मेरे पास मेरे घर में प्रसाद की कमी है? कमी है क्या? हमारे किसी भी भक्त के घर में हम्म। प्रसाद की कमी है क्या? तो हम उस शादी में, उस पार्टी में क्यों जा रहे हैं? वो हमारी चेतना है। अब हम उस पार्टी में खाना खाने जा रहे हैं कि भक्तों का संग करने जा रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। तो दिस इज योर कॉन्शियसनेस, दिस इज द कॉन्शियसनेस। आई डोंट, इफ आई एम गोइंग देयर टू ईट चाउमीन एंड मंचूरियन, तब तो हमारा चेतना आता, तब इंद्र वृत्ति करने जा रहे हैं। और हम अगर भक्तों का संग करने जा रहे हैं, और क्योंकि जो होस्ट है उसने बड़े प्रेम से हमको इनवाइट किया है, तो वी शुड एक थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से कि भक्त, देखिए उसमें क्या आता है उपदेशामृत में, द सिक्स टाइप्स ऑफ लविंग एक्सचेंजेस, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव सद्विधि प्रीति लक्षणम, सिक्स लविंग एक्सचेंजेस अमंग डिवोटीज। उसमें एक है कि अ, प्रसाद खिलाना और प्रसाद एक्सेप्ट करना, ठीक है ना, ये लविंग एक्सचेंज में आता है। तो हम अगर उस पार्टी में जाते हैं, मैं अपना प्रैक्टिकल, मैं उस पार्टी में अगर जाता हूँ किसी भक्त के उसमें, तो मैं वहां जाऊंगा, और क्योंकि उसने प्रेम से इनवाइट किया तो जाना मेरा फर्ज है। और जाके वहां पर और कुछ नहीं खाना है, लेकिन एटलीस्ट कुछ दूध का कोई चीज खा लो, हैव सम मिल्क प्रोडक्ट, वो भी श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के खा लो, या फल खा लो, बस, एट द मोस्ट। क्योंकि मैं खाना खाने वहां नहीं जाता, मैं भक्तों का संग करने वहां जा रहा हूँ। तो मैं तो घर से खाना खा के जाता हूँ। मेरे को तो एक अरसा हो गया, आई डोंट नो, मुझे आई थिंक अराउंड 10 11 12 ईयर्स हो गया, 12 साल हो गया मुझे। एक बार एक ब्रह्मचारी ने, आप लोग जानते हैं मैं नाम नहीं लूंगा, अभी भी वो बहुत मतलब वेरी वेरी गुड ब्रह्मचारी, उसने मुझे बोला सबसे पहला बात तो आपको कोई शादी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके घर में विग्रह है। आप विग्रह को घर में छोड़ के शादी पार्टी में जा रहे हैं, आपके लिए आपका विग्रह ही सब कुछ है। अगर वो आपके विग्रह को इनवाइट करता है, राधा गोविंद को इनवाइट करता है, या राधा जो भी आपके घर में विग्रह है, जगन्नाथ जी, अगर वो उनको कार्ड देता है, तो आपका फर्ज है कि अपने विग्रह को पार्टी, जैसे आप पार्टी ड्रेस पहन के जाते हैं, वैसे उस दिन विग्रह को पार्टी ड्रेस पहना दीजिए, एकदम मतलब बहुत सुंदर से श्रृंगार कीजिए, और फिर उनको भोग वगैरह लगा के सब कुछ करके फिर आप पार्टी में जाइए। अगर वाकई में आपका जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जाने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि आपके विग्रह को इनवाइट नहीं किया, आपको इनवाइट किया, तो आप भगवान को छोड़ के वहां जा रहे हैं पार्टी में। तो मैं तो जाना ही बंद कर दिया। जाता भी था ना, तो सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए, मतलब जाता था 5 10 मिनट में वहां जाके शक्ल दिखा के वापस घर आ जाता था, क्योंकि मुझे पता है मुझे घर आके अपने विग्रह को रेस्ट कराना है। तो मैं जल्दी जल्दी जाता था, जल्दी जल्दी वापस आ जाता था। अगर मेरे को ट्रैवलिंग में 1 घंटा लगता है कि ये मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है, मैं साउथ में वो नॉर्थ में, तो मैं तो जाता ही नहीं था। दिस इज माई माई पर्सनल एप्लीकेशन। हाँ, अब अभी अभी क्योंकि मैं प्रचारक हूँ, तो प्रचार के हिसाब से मुझे जाना पड़ता है कि लोग, मैं जाके थोड़ा सा कुछ प्रीचिंग करूंगा,
लोग मुझसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, मैं उनका उत्तर दूंगा, उनके प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ समस्याएं हैं, भक्ति में कुछ समस्याएं हैं, उसके बारे में मैं आता हूँ। अदरवाइज आई डोंट गो, मैं जाता ही नहीं हूँ। क्यों मैं समय क्यों वेस्ट करूँ भौतिकवादी बात करके? गॉट माय पॉइंट विनीत मंडल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes. तो वी शुड अंडरस्टैंड हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित रहे, यही जरूर। देखिए, विदुर जितने भी तीर्थों में गए, जहां जहां भी उन्होंने भ्रमण किया, उन्होंने क्या किया? कृष्ण का स्मरण करते रहे। हम तीर्थ में जाते हैं, क्या कृष्ण का स्मरण करते हैं? चेतना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान कहते हैं गीता में, अंत समय में जिसका जैसा भाव रहेगा उसको वैसी गति प्राप्त होगी। मतलब जिसकी जैसी चेतना रहेगी उसको वैसी गति प्राप्त होगी। तो हमको हमको कैसा चेतना रखना है, हमको देखना है ना। और चेतना भी हैव टू कीप, तभी हमको वैसा गति मिलेगा। जो चेतना सारा जीवन रखेंगे वही चेतना मरते समय रहेगा। सारा जीवन अगर कृष्ण भावना भावित चेतना रहेगी तो अंत में समय में कृष्ण भावना भावित बने रहेंगे, भगवान हमको भगवत धाम लेके जाएंगे। अगर सारा जीवन खाली ऊपर ही ऊपर भक्ति कर रहे हैं लेकिन कृष्ण भावना भावित चेतना है नहीं, तो बात ही खत्म हो गया, दोबारा जन्म लो फिर। इफ यू फील, अगर हमको वाकई में लगता है कि हम इस भौतिक जगत में बहुत सुखी हैं, फिर भक्ति करके फायदा नहीं है, इधर ही रहेंगे, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं भक्ति करके। और हमको लगता है नहीं, हम दुख भरे संसार में हैं, और वाकई में अगर हम अपने आप से मतलब आत्मा से अगर हम प्रेम करते हैं, इफ वी एक्चुअली लव आवरसेल्व्स, हमको कृष्ण के पास वापस जाना चाहिए, हमको कृष्ण भावनावाद होना चाहिए। अगर वाकई में अगर हम सेल्फिश हैं, मतलब केवल अपने बारे में सोचना है हमको, अगर वाकई में सेल्फिश है तो हमको भक्ति करनी चाहिए। और अगर शरीर के बारे में सोचते हैं तो भक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने बारे में, अगर अपने बारे में सोचते हैं तो हमको वाकई में भक्ति करनी चाहिए। या फिर रियली बिकम सेल्फिश, थिंक ऑफ द सेल्फ, स्वयं के बारे में, स्वयं के शरीर के बारे में नहीं, स्वयं के बारे में सोचना। तो हम जब भी किसी पार्टी में जाते हैं, किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, तो हम क्या बात करते हैं वहां पर बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए लोग जल्दी से मुझसे बात नहीं करते हैं, इसलिए मैं जाता भी नहीं हूँ। मैं जाता हूँ तो 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा में शक्ल दिखा के मिलजुल के हरे कृष्णा करके वापस आ जाता हूँ। पीपल डोंट वांट टू इंक्वायर अबाउट कृष्णा, डिवोटीज डोंट वांट टू इंक्वायर अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो व्हाई शुड आई स्टे ओवर देयर? तो वो तो भक्त नहीं हुए ना फिर। भक्तों से मिलके इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो क्या जरूरत हो? भक्त संग करने का फायदा क्या हुआ? भक्त संग करके अगर आप भौतिकतावादी बात करें तो वो भक्त संग नहीं कहलाएगा। अब भक्त मिलके पिक्चर देखने जाएंगे तो वो भक्त संग नहीं कहलाएगा। तो दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज नॉट डिवोटी एसोसिएशन विद डिवोटीज। ये बहुत जरूरी है कि हम भक्तों के साथ मिलके क्या करते हैं, भक्तों का संग करके हम कर क्या रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। Yes, Prabhu. ओके, हरे कृष्णा, अशोक प्रभु। यस। Prabhu, यस। last 15 minutes I have to hear it again. ओके। Quite confusing, but the rest was clear. Thank you. Hare Krishna. आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, अभी प्रभु को आप बता रहे थे कि कृष्ण चेतना, बता रहे थे कि आप जैसी चेतना होगी वैसा ही आप हर कार्य करेंगे, और उस के अंत समय भी वही चेतना रहेगी। तो इसमें मतलब कि मैं भी ये फील कर रही हूँ कि देखिए, भक्ति शास्त्री जब से हो रहा है, मतलब कि उसकी पावर देखिए, कि अभी श्लोक का टेस्ट वगैरह हो रहा है, जो श्लोका हम लोग लर्न करते हैं जो, लेकिन वो जो लर्न करते हैं, हम जब काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में लर्न का वो प्रोसेस चलता रहता है। तो वो पावर मुझे मतलब समझ में आता है कि हाँ, हम कर रहे हैं, तो भक्तों का संग से जो हम लोग को पावर मिल रही है, भगवान की कृपा से जो पावर मिल रही है, वो कितना जरूरी है ये सब चीजें, कि वो प्रोसेस हमारे 24 घंटे चल रहा है हमारे दिमाग में।
कि हम काम करते टाइम पढ़ तो सकते नहीं, लेकिन हमारे माइंड में वो लर्न चल रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, ये ऐसा होना चाहिए उच्चारण। तो ये चीजें मतलब की पावर अब समझ में आती है कि भक्तों का संग कितना जरूरी है, और ये सब की जो साधना है हमारे जीवन की कितना जरूरी है। Right. Very good. आपने मतलब कि भाई जैसे आपने कहा था कि ये एग्जाम चल रहा है हम लोगों का, कि जीवन का एग्जाम चल रहा है, एंड में कौन सा पास होता है कौन फेल होता है, ये यहीं से मतलब कि पता चलता है। Right. ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? आप सभी लोग ज्वाइन किए हैं, किसी को मिस नहीं कर रहा हूँ, एक हफ्ता है सभी लोग ज्वाइन किए। शायद राजू प्रभु के वहाँ राजू प्रभु ज्वाइन नहीं किए, बाकी सब लोग हैं। ठीक है, ओके। ईशानीजा माता जी, एनी क्वेश्चन? कोमल, मीना गुप्ता माता जी, नेहा शर्मा माता जी, रामकृष्ण कामत प्रभु, सोनल माता जी, सुमन माता जी, और किसी को नहीं पूछना प्रभु है? जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रभु जी ने कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।